कोशिश कीजिए कि जिस दिन शादी हुआ है यदि उस दिन उसके हाथ में ये पहुंच जाए तो सबसे बढ़िया देना है कि देना कि हर गाँव की सरिया। तो ऐसा कौन सा गाँव होगा, ऐसा कौन सा घर होगा कि सरिया को कार्ड आके नहीं देगा? क्या देता है? सरिया को तो पता रहता है क्योंकि विजिट नहीं। देखिए ये अगर कोई कहती है कि हमको कार्ड नहीं देता है तो इसका मतलब है वो उस घर में नहीं जाती, ठीक है? तो हर दिन जाने वाले है ना? नहीं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस दिन शादी है उस दिन रिसेप्शन वाले दिन आप उसको यही गिफ्ट कीजिए, है ना? आपको अलग से पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये जाकर के दे दीजिएगा, ठीक है? इसमें क्या क्या है, अगर उस समय मौका मिले तो समझाइए और नहीं तो ये देने के बाद आप पहले समझा दीजिए। देखिए क्या कहते हैं, रिसेप्शन रात में होता है ना, आप दिन में जाके मिल सकते हैं, ठीक है? इसमें इसका नया चीज है चश्मा। सबसे पहले तो इसको देखते ही वो लोग खुश हो जाएगा कि ये चश्मा है, इसमें खर्च करना है ना? तो ये देखते ही खुश हो जाएगा कि धूप में कहीं भी निकलेगा तो अपना लगा के निकलो, ये देखेगा तो खुश हो जाएगा। इस ऐसे ही खुश करने के लिए है, ठीक है? दूसरा चीज जब ये फ्रेम देखिए, शादी का फ्रेम जब वो लगाएगा इसमें, ठीक है ना? अपना कोई भी आदमी रहेगा तो फ्रेम तो लगाएगा। इसमें लिखा हुआ क्या है, कुछ भी कहें रिश्तेदार 2 साल के बाद ही बढ़ाएंगे परिवार। सामने फ्रेम में उसका लगा हुआ रहेगा फोटो और वो बार बार उस पर नजर पड़ेगा तो ये चीज रोज वो देखेगा, और जब रोज देखेगा तो उसके दिमाग में हमेशा याद रहेगा। तो चाहे कुछ भी कहे रिश्तेदार 2 साल के बाद ही परिवार बढ़ेगा, है ना? कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो शब्द वो बार बार सुनता है वो दिमाग में लिखा जाता है, ठीक ना? तो ये सामने जल्दी रहेगा तो याद करने के लिए। तीसरा देखिए कि घड़ी, ये सारा चीज नया आया हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया है। और जिसको भी गिफ्ट मिलेगा वो आपका बात मानेगा ही मानेगा। परिवार वाला भी मानेगा, इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एक बजे देखिए क्या लिखा है, पहले 2 वर्ष विवाह का आनंद लीजिए। एकदम सही बात है ना? यदि शादी के तुरंत बाद बच्चा उसका रह जाता है तो क्या वो घूम फिर पाएगा? नहीं घूम फिर पाएगा। तो शादी के 2 वर्ष विवाह का आनंद ले, ठीक है? विवाह का आनंद कैसे ले? तो परिवार के साथ घुल मिल जाए। यदि अपना घर बसा, आप लोग देखते होंगे कि जिसके घर में भी शादी हुआ, यदि जिसका तुरंत बच्चा रह जाता है उस परिवार में झगड़ा लड़ाई भी तुरंत एकदम बहुत सस्ता कारण हो जाता होता है ना? सास क्या बोलेगी कि आई है तब से तो डॉक्टर के पास इसको लेके जाते हैं, है ना? तो स्वाभाविक सा बात है भाई, प्रेगनेंसी है तो उसको तो डॉक्टर के पास जाना, तो हमको इससे बचाने के लिए तो ये चीज उसको हमेशा याद रहेगा। तो ये सब चीज आपको समझाना है, ठीक है? फिर बच्चे की सोचे, 2 साल के बाद सोचे। एक चीज और है, सास को भी आप सिखाइएगा कि देखिए अभी नई नई बहू आई है, पहले आप इससे सेवा करवा लीजिए, उसके बाद तो सेवा करना ही पड़ेगा। और बहू को भी सिखा दीजिए कि कम से कम 2 साल की सेवा कर लीजिए, सेवा करवा, ठीक ना? फिर 3 पर जब आएगा बच्चे का स्वागत करेगा। तीसरे साल में ये देख रहे हैं चेक, एक मतलब पहले साल क्या करना है, दूसरे साल के बाद ही बच्चे को सोचना है। तीसरा बच्चे का स्वागत करेगा तीसरे साल में। आज घड़ी है तो जब भी देखेगी तो घड़ी में नजर जाएगा। चौथा में कुछ नहीं, बच्चा आ गया। 5वां 3 वर्ष तक माँ तथा बच्चे की तब 5 साल हो जाएगा। पहला बच्चा हो गया, 5 साल हो गया। फिर देखिए यदि 1 से अधिक बच्चे की चाह हो तभी दूसरे की सोचें। 6ठा साल जब आ जाएगा, 7वां साल, तब यदि 1 से दूसरे बच्चे का चाह है तब आप प्लान कर सकते हैं। फिर जब जाएगा 8वां, बच्चे का स्वागत करें, ठीक है? 3 वर्ष तक माँ तथा बच्चे की करें देखभाल। 3 वर्ष तक माँ और बच्चा दोनों का देखभाल लेनी है ना? तभी ना बोलता है 3 साल के बाद दूसरे बच्चे को लाने के लिए। बच्चे रखे बनाए रखे खुश
छाछ पड़ेगा। 11 बज गया, 11 बजे पर जब नजर आएगा तो जब सारा चीज ठीक रहेगा तो परिवार को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो ये सारा चीज उन लोग को ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिया गया है, सिर्फ शौक के लिए नहीं, भारत है ना। तो इसको दिखा करके और बताइएगा कि देखिए आप इसमें शादी का फ्रेम भी लगाइएगा और घड़ी देखिएगा तो आपको सारा चीज याद रहेगा। तो ये विशेष चीज इसलिए दिया गया है। और देखिए आया निश्चय थी कॉन्डम है नहीं बताए, लेकिन वो मेन चीज नहीं बताई। ये सब देने का क्या रीजन है ये नहीं पता चला है आपको। क्या बोला गया कि शादी के दिन दीजिए, है ना। हो सकता है उस दिन वो ध्यान नहीं दी होगी, तब ये और ये उसके यूज के लिए कैसे क्या यूज है सबको पता है, ठीक है ना। यदि उस दिन कोई गड़बड़ी हो गया है तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद तो फिर बाकी विधि है। तो देखा आपने, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार कितने कदम उठा रहे हैं। यह नई पहल किट भी मिशन परिवार विकास का एक अहम हिस्सा है, जिसकी मदद से यदि हम इस बात का ध्यान रखें, जो निर्देश इसमें दिए गए हैं उसका हम पालन करें, तो हमारे देश की जनसंख्या प्रति वर्ष 7% कम होगी। और जब 7% कम होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत अमेरिका जैसे विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा, लेकिन इसमें हम सबकी भूमिका अहम है। हम सबके सामूहिक प्रयास से ही यह सफल हो सकता है।